हेलो साथियों। आज हम लोग पहले पिछले क्लास में तो जान लिए थे संसाधन के बहुत सारे प्रकार। अब हम लोग जानेंगे विकास के स्तर के आधार पे। आज हम लोग जानेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कौन कौन होते हैं। एक हो जाते हैं संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन और संचित कोष संसाधन। जान लिए संभावी संसाधन का मतलब क्या होता है कि इसके केवल संभावना हो, इसमें संभावना हो, इसका उपयोग वर्तमान में भी नहीं किया जा रहा है, भविष्य का बात सोचा जा रहा है, इसका केवल संभावना कर सकते हैं, उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। और विकसित संसाधन क्या होता है? संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, इसे तकनीक के आधार पर इसे उपयोग में लाया जा सकता है, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। विकसित हो चुका है तकनीक के आधार पर भी संसाधन इसका उपयोग भी कर रहे हैं। जैसे हो गया असम, मुंबई, गुजरात का तेल क्षेत्र, यहाँ से बहुत सारे प्राप्त कर लेते हैं, तो विकसित हो चुका है, इसका उपयोग कर रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं। और अब हो गया भंडारण संसाधन, तो जिसे उपयुक्त तकनीक अभाव में वर्तमान में नहीं लाया जा सकता है। मतलब इसका भंडारण है लेकिन इसका उपयोग करने का तकनीक नहीं है, इसीलिए इसे अभी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जब तक इनका तकनीक होगा, तकनीक के आधार पर इसका उपयोग करेंगे। उसके बाद संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन का मतलब हो गया जिसे उपलब्ध तो है, तकनीक तो है, लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं करते हैं। ये संचित मतलब अभी बचा के इसको रखा गया है, इसका उपयोग अभी नहीं करते हैं। जिसे परिभाषित करें वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। तकनीक तो मालूम है लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए अब देखते हैं संभावित संसाधन वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है, उसे संभावित संसाधन कहा जाता है। जैसे हिमालय की क्षेत्र का खनिज, इसका केवल संभावना, इसका भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, इसका संभावना है। संभावित संसाधन पवन और सौर ऊर्जा, अभी जितना हम लोग को लेना चाहिए उतना हम लोगों के पास अभी नहीं है, इसीलिए अभी संभावना है कि इससे और अधिक संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। पवन और सौर ऊर्जा से अभी बहुत प्राप्त कर सकते हैं, इसका संभावना है, इसीलिए हम इसको संभावित संसाधन कहते हैं। और विकसित संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसे हम विकसित संसाधन कहा जाता है। इसका विकसित तो हो चुका है, तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, इसका उपयोग भी कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम विकसित संसाधन कहते हैं। और भंडार संसाधन में क्या हो जाता है कि इसका उपयोग तकनीक के अभाव है, अभी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इनका तकनीक अभी हम लोगों को मालूम नहीं चला है, इसीलिए इसका भंडार अभी बाकी है। इसका तकनीक मालूम होने के बाद इसका उपयोग में हम लोग लाए जा सकते हैं, इसीलिए इसका उपयोग अभी नहीं किया जा सकता है। तकनीक मालूम होगा उसके बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। संचित कोष संसाधन का मतलब हो गया वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब क्या? तकनीक तो है लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब हो गया कि प्लान, योजना करना, उसके बारे में पहले योजना करिए। संसाधन नियोजन मतलब संसाधन विवेकपूर्ण का मतलब हुआ कि माइंड से, विवेक, बुद्धि से कोई भी काम कर रहे हैं। जैसे आप पानी का यूज कर रहे हैं तो उसे आप उसके बारे में पहले प्लान कीजिए कि अभी तो यूज कर रहे हैं, खर्च से ज़्यादा कर रहे हैं, जितना हम लोग का उपयोग होता है उससे ज़्यादा करते हैं, आगे वाले पीढ़ी को तकलीफ पहुंच सकती है, इसीलिए इसका उपयोग
संसाधन नियोजन, नियोजन मतलब इसका पहले प्लान कीजिए, नियोजन का मतलब योजना हुआ, योजना नियोजन, इसका पहले प्लान करिए, उसके बाद इसे संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। और संसाधन संरक्षण क्या होता है, संरक्षण का मतलब हुआ रक्षा, इसका रक्षा कीजिए, संरक्षण, इसका रक्षा कीजिए। तो संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण नियोजन का मतलब योजना मतलब प्लान कीजिए, उसके बाद विवेकपूर्ण बुद्धि लगाइए, उस पर दिमाग लगाइए, उसके बाद इसका उपयोग करिए। जैसे हो गया जल, जल हमको जितना ही हम उपयोग उसका करते हैं उतना ही हमको खर्च करना चाहिए जल को, और उसे हम बचा कर रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा, पेड़ पौधा को देखिए हम लोग कट कर देते हैं, उसको काट लेते हैं। हम लोग को तो अभी ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन उसको काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, आगे वाले पीढ़ी को ऑक्सीजन की कमी होगी। इसीलिए इसका रक्षा कीजिए, पेड़ पौधा, पानी, बहुत सारी चीज, इसको रक्षा करना सीखिए। तो इसी को हम संसाधन संरक्षण कहते हैं, जिसको रक्षा कीजिए। पानी को जितना उपयोग करते हैं उतना ही करिए, उससे अधिक नहीं करिए, आगे वाले पीढ़ी को दिक्कत ना हो। इसीलिए संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधन का नियोजन मतलब योजना कीजिए या प्लान कीजिए, एवं विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण का मतलब हुआ कि माइंड से, दिमाग से इसका उपयोग करिए। अब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि देखिए हम महात्मा गांधी का कहना है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब क्या, पेट भरने के लिए बहुत सारा संसाधन हमारे पास है, लेकिन पेट भरने के साथ साथ हम लोग पेटी भरने का काम करने लगते हैं, इसीलिए पेटी नहीं भर पाता। और मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। नर्मदा बांध जब बच रहा था तो इसका आंदोलन चलाया कौन, तो मेघा पाटेकर। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। इस सब के बारे में और विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। पेड़ पौधा अधिक कट रहा था तो इसका आंदोलन किया गया था। अधिकतर इसका हाथ महिलाओं का है, जो पेड़ में चिपक कर उसका रक्षा की। तो इसी को बोलते हैं सुंदर बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचयन से, कृषि भूमि से है, जो 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। तो हम लोग जानेंगे पहले, अब इसके बारे में समझ लिए जितना आज का टॉपिक था। आज हम लोग पहले उसको समझ लिए, उसके बाद आप लिखते हैं। तो ये तो हो ही गया। संभावी विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोश संसाधन। संभावी संसाधन वैसा संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, उसे संभावी संसाधन कहा जाता है। और विकसित संसाधन मतलब इसका विकसित हो चुका है, देश में इसका विकसित हो चुका है और इसका उपयोग भी कर रहे हैं। तो इसीलिए विकसित संसाधन वैसा संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसे विकसित संसाधन कहा जाता है। असम हो गया, मुंबई, गुजरात का तेल क्षेत्र, ये सब हो गए एग्जाम्पल इनका परिभाषा देख लिया। अब हम लोग जानेंगे भंडारण संसाधन की परिभाषा। इस सब का परिभाषा तो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम लोग अभी जानेंगे। अब जानेंगे, ये दोनों का तो हो गई। अब भंडारण संसाधन क्या?
भंडार संसाधन में क्या होता है? वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में नहीं किया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। भंडार संसाधन वैसा संसाधन क्या बोले थे? वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में नहीं लाया जा सकता है, जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में, जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में नहीं लाया जाता है। क्या लिखे? भंडार संसाधन वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में नहीं लाया जा सकता है, वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में नहीं लाया जा सकता है। अभाव में वर्तमान में नहीं लाया जाता है, वर्तमान में नहीं लाया जाता है या नहीं लाया जा सकता है। उसे भंडार संसाधन कहा जाता है, उसे भंडार संसाधन कहा जाता है। तो हम लोग जान लिए भंडार संसाधन वैसा संसाधन जिसे उपयुक्त तकनीक के अभाव वर्तमान में नहीं लाया जाता है, उसे भंडार संसाधन कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या बोले थे? संचित कोश संचित वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, तकनीक के आधार पर इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। वैसा संसाधन जिसे तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। जा सकता है, उसे संचित कोश संसाधन कहा जाता है।
क्या लिखा है? वैसा संसाधन जिसे तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जाता है, उपलब्ध तकनीक के आधार पर। वैसा संसाधन जिसे उपलब्ध 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 तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। हम लोग ये पढ़ लिए। अब संसाधन नियोजन पढ़ेंगे। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन संसाधन विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। प्रयोग या उपयोग दोनों सेम होगा। प्रयोग उपयोग, चलिए प्रयोग लिख देते हैं। प्रयोग प्रयोग और उपयोग दोनों सेम हुआ। अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग जानेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन संसाधन विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। कहलाता है संसाधन विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। अब हम लोग क्या, संरक्षण संसाधन संरक्षण संसाधन संरक्षण संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहा जाता है। तो हम लोग इसको देख लिया। अब संसाधन संरक्षण संसाधन संरक्षण संसाधन संरक्षण संसाधन संरक्षण संसाधन 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 नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। पढ़ लिए हम लोग। संसाधन संरक्षण संसाधन नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहा जाता है। मतलब हुआ क्या, नियोजन मतलब प्लान कीजिए इसके बारे में, एवं विवेकपूर्ण बुद्धि माइंड लगाइए और उसके बाद उपयोग करिए। संसाधन संरक्षण तो फिर इसका संरक्षण मतलब बचाव होगी इसका। और ये अगर इस काम में आप अगर लगनशील से नहीं करते हैं तो इसका संरक्षण कैसे होगा। अब मान लीजिए कि आप गए हाथ धोने के लिए पानी से, आप उसको नल को खोल दिए
अब धो लिए हाथ और उसे बंद कर दिए और वो बंद नहीं हुआ, थोड़ा सा पानी गिरते रह गया, उसको छोड़ दिए और चले आए। तो ये हो गया बर्बाद करना पानी को। और संरक्षण का मतलब हुआ उस काम में लगन से काम कीजिए, माइंड लगाइए, उसके बाद उसका प्लान कीजिए से कैसे इसको हमको बचाना है और कैसे यूज करना है, कैसे प्रयोग करना है। ये हो गया संरक्षण। आज हम लोग ये पूरा जान लिए, आपको ये सब लिखाने से पहले ही समझा चुके हैं और उसके बाद लिखाते वक्त भी समझाए। ऐसा लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आज समझे। विकास के स्तर के आधार पर आज हम लोग समझे थे कि संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया संभावी संसाधन, एक हो गया विकसित संसाधन, तीसरा हो गया भंडारण संसाधन, चौथा हो गया संचित कोष संसाधन, जो हम लोग बारी बारी से समझे और उसके बाद इसको परिभाषित किए। उसके बाद देखे थे संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब प्लान करना, इसका योजना। महाभारत में बार बार जब युद्ध करने के लिए जाता था ना, तो हरदम मतलब कृष्ण जी बोलते थे कि पहले योजना कीजिए, इसके बारे में पहले योजना परामर्श, इसके बारे में सोचिए, विचारिए। नियोजन का अर्थ यही हुआ, प्लान। और संसाधन संरक्षण तो समझ ही लिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, और हाँ ये एग्जाम में पूछ देता है परिभाषा, संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि महात्मा गांधी का कहना था, किसको कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने कहा था? महात्मा गांधी। और मेघा पाटेकर का संबंध मतलब क्या? इसका क्वेश्चन में क्या आएगा कि नर्मदा जो बांध बन रही थी उसका आंदोलन करने के लिए, उसके बचाव के लिए कौन आंदोलन कराया? तो मेघा पाटेकर। कौन कराया? तो मेघा पाटेकर। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से। बोलेगा चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से। सुंदरलाल बहुगुणा से। आज हम लोग समझ लिए और जो जो क्वेश्चन था उसको परिभाषित कर लिए पूरी आसान भाषा में, जो एक बार देखने से याद हो जाएगा। इसको अभी कभी भूल भी नहीं सकते हैं। केवल इसको समझिए क्या बोले हैं आप लोगों को। और इससे पहले 2 क्लास लिए थे, इससे पिछले क्लास लिए थे, जो कि हम संसाधन के जितने भी प्रकार होता था वो सब हम ऐसे ही समझाते और परिभाषित करते आ रहे हैं। यहाँ तक आ गए विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। आज हम लोग ये भी देख लिए, कुछ नया क्वेश्चन टॉपिक 2 देख लिए। अब इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। जय हिंद साथियों, इससे आगे कल देखेंगे हम लोग।